आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट और एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। और इधर से एफआई की तरफ से 810 करोड़ का बिकवाली आ चुका है, डीआई की तरफ से 401 करोड़ की खरीदारी आई है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कौन कौन कहां कितनी रिटेलर डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना रहा है, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं और साथ में पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उनके साथ में अगर एफआई डाटा देख ले, यानी बड़ा लीडर कहां कहां कितनी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, कैश का तो हम डाटा देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ उनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को समझना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही रिटेलर ट्रेड करता है। यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिटेलर होते हैं, उनका पता चल जाता है डीआईएफआई के अंदर कि फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर कहां कितना माल लगाया जा रहा है। अब यहां पे अगर हम देखें लगातार एफआई की तरफ से बिल्कुल खरीदारी जारी थी, अब यहां पे बिकवाली आती जा रही है। कल भी निफ्टी के अंदर देखें तो ऊपरी लेवल से बिल्कुल ये कंटिन्यू गिरावट जारी है, बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है। ये वाला ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है। और हम बात करें 17 तारीख को ये वाला अच्छा खासा लो लगा दिया था 17,570 का। अब इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। डेली आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखो कल निफ्टी के अंदर पुट का और हीरो जीरो फिन निफ्टी की 23 रुपए से 95 रुपए चली जाती 95.23 से। यही होता हीरो जीरो। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो भाई क्यों ना हीरो जीरो को कैच करें। तो अच्छा खासा निफ्टी के अंदर फिन निफ्टी के अंदर पीएल स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट डेली आपके साथ शेयर करता हूं। पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये एक लेवल से अगर हम समझें तो अच्छा खासा निफ्टी के अंदर ये गिरावट कंटिन्यू जारी है। ये वाली तो हमारे लिए नीचे की साइड ये वाला अच्छा खासा मूवमेंट, ये वाला हमारे पास ट्रायंगल बनता जा रहा है निफ्टी का। इस ट्रायंगल को अगर हम बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से ये ट्रायंगल बना सकते हैं। ये वाला ऐसे, ये वाला बन गया हमारे पास। और इसको अगर हम समझना चाहेंगे तो ये हमारे पास एक तरह से एक संकेत देता है कि मार्केट के जब ये ट्रायंगल बनता है ना, ये वाला ट्रायंगल बनता है, तो ये एक डिसेंगल ट्रायंगल है और ये नीचे ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करता है। ब्रेकडाउन की तरफ इशारा, मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बार बार एक गिरावट भी आती जा रही है। अब देखते हैं ये गिरावट कहां रूप धारण करने वाले, कितना रूप, क्योंकि एफआई डाटा को भी समझेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट हो चुका है एफआई डाटा हमारे लिए समझना मार्केट की पूरी। ये वाला एफआई को अगर हम समझे, यहाँ पे मात्र एफआई की तरफ से 3,615 करोड़ की पूरे अप्रैल मंथ के अंदर खरीदारी की जा चुकी है। डीआई की तरफ से 2,000 करोड़ का ओवरऑल यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से देखें तो एफआई का मूड खराब होता जा रहा है। पिछले अच्छी खासी खरीदारी करता जा रहा था, तो ऐसे में पिछले 2 दिन से मूड बिल्कुल बिका मतलब खराब हो चुका है। 810 करोड़ का कल भी इसके अंदर बिकवाली आया है, लेकिन डीआई ने फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भाई यहाँ पे बिकवाली आएगी तो यहाँ पे खरीदारी आती ही आती है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो डाटा आप देखते हो ये कैश का डाटा होता है, ये कैश का डाटा होता है आप जो नॉर्मली देखते हो। मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मैं अपने लिए फ्यूचर ऑप्शन का डाटा बनाता हूं, वही डाटा आपके साथ शेयर करता हूं। देखो ये डाटा आपके पास डेली डेट टू डेट में लेके आता रहता हूं, डेली आपके साथ शेयर करता हूं, डेली सुबह। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी पिछले 2 दिन का डाटा ही कंपेयर करेंगे, पूरे महीने का डाटा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 दिन का डाटा लगा लेते हैं। तो ये 2 दिन का डाटा हमारे पास आ गया है। तो रिटेलर को समझो पहले, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो रिटेलर है भाई। डीआईएफआई बड़े लीडर है एक तरह से। तो पिछले 2 दिन का 17 और 18 तारीख का डाटा, पहले रिटेलर 52% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। कौन? रिटेलर। 47% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था रिटेलर। ये तो आ गया पहले का। अब रिटेलर ने अभी क्या कर लिया है, 51% यहाँ पे कॉल की साइड आ चुका है, 48% यहाँ पे पुट की साइड आ चुका है। अब यानी 1% पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट कर लिया। किसने? रिटेलर ने। अब उसने सोचा कि मार्केट के अंदर तो गिरावट आ सकती है, थोड़ा सा नेगेटिव जाने की तरफ सोचा उसने। 1% बिल्कुल पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट हो चुकी है।
पहले 52 अब 51 आ चुका है। ये तो आ गया अभी रिटेलर का मूड। क्या लगता है कि उसने 1% ने सोचा कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। अब देखते हैं कितना सही सोचा है, वो अभी आगे निकल के आ जाएगा। तो अगर जो फ्यूचर की बात करें तो 84% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। 84% यानी अभी भी ओवरऑल देखो तो फ्यूचर के अंदर तो पोजीशन ऐसी बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी चीज। तो यहाँ पे 15% अभी भी शॉर्ट की साइड है और यहाँ भी 15% आ रहा है। तो एक तरह से फ्यूचर के अंदर तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ऑप्शन इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें 1% पोजीशन बिल्कुल माइनस की गई है। पुट की साइड शिफ्ट हुआ है कौन, रिटेलर। अब रिटेलर का मूड थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ है, लेकिन फ्यूचर की पोजीशन को देखते हुए फ्यूचर के अंदर तो अभी भी लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है, क्योंकि पूरे मंथ के लिए पोजीशन होती है। तो ऐसे में 84% वो स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। अगर हम इस डाटा के साथ समझें तो यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी, इस कैंडल को देखो, कल यहाँ पे बढ़िया वाला ये ट्रैप जोन हुआ भाई, ये है ट्रैप जोन कल का। ये ट्रैप जोन है जो कल ट्रैप जोन हुआ। कल कैसे ट्रैप जोन हुआ, मार्केट ने 17,700 के लेवल पे टेस्टिंग दिखाई। अब 17,700 के लेवल पे क्या करते हैं लोग कि 700 आ गया जी, 700 आ गया है, अब यहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं 700 से 705 आ गया। यार ये 705 710 रुक जा करो, पहले उसके साथ कैंडल को देखा करो, कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, वो कैंडल कैसी आ रही है। अब इन कैंडलों के अंदर दम देखो, क्या ये कैंडल दमदार है, ये कैंडल दम, इस कंपेयर करो पिछले 4, कंपेयर करो ये कैंडल को इसके साथ कंपेयर करो, ये वाले कैंडल के साथ, ये कितनी अच्छी कैंडल है, ये कितनी अच्छी कैंडल है। ऊपर से जो मूविंग एवरेज आती है ये भी बहुत कुछ बोल के जाती है। ये स्ट्रेटेजी पूरी आपके साथ वीडियो आने वाली है, उसके अंदर बताऊंगा। बड़ी दासू में ट्रैप जोन से बचना है तो एक तरह से ये वाला, और यहीं से मूवमेंट नेगेटिव हो गया और इसी का फायदा उठाया जाता है। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं भाई इन कैंडलों के अंदर अभी भी दम नहीं है। लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा व्यू समझा गया है कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट कॉल का होगा, हमारे पास ये वाली कॉल होगी, तो नहीं तो मार्केट के अंदर पुट बना रहेगा बार बार। और ये वाला लेवल टूटा तो भयंकर वाला पुट भी आ सकता है। तो लेकिन अगर हम समझे यहाँ पे डीआई की पोजीशन को, तो डीआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा। तो डीआई की पिछले 2 दिन का डाटा अगर हम समझे, यहाँ पे डीआई पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड 68% कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा है। अब डीआई ने क्या कर लिया है, 71% आ चुका है। 3% बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल बनाई गई है भाई, पॉजिटिव डीआई का मूड जो है पॉजिटिव दिखेगा, मिलने वाला है। यानी डीआई ने पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड 71% आ गई है। यानी एक तरह से इंडेक्स पुट की साइड देखें तो 31 थी, अब 28% आ चुकी है। यानी 3% पोजीशन बिल्कुल कॉल की साइड शिफ्ट हो चुकी है। अब डीआई का मूड क्या बन रहा है कि उसको लगा कि मार्केट के अंदर एक खरीदारी आ सकती है, तो ऐसे में डीआई का मूड तो बिल्कुल कॉल की साइड शिफ्ट हो चुका है। लेकिन रिटेलर ने 1% पोजीशन बिल्कुल माइनस की थी। तो स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं यहाँ पे 3.77, यानी एक तरह से पोजीशन जो है 3% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अभी कितना रहा 3.83, यानी एक तरह से हल्का पैसा फ्यूचर के अंदर भी डाला गया है। यानी एक डीआई ने ऑप्शन के अंदर भी पैसा डाला है, फ्यूचर के अंदर भी थोड़ा सा पैसा डाला है। अभी अब ओवरऑल संकेत देखोगे तो 96% यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट के चलकर यहाँ पे 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। अब ये वाली छोटा सा लॉजिक को समझो, ये वाला कि उन्होंने कैश के अंदर भी 401 करोड़ की खरीदारी की है, कोई बड़ी वाली खरीदारी है नहीं इनके लिए। 401 करोड़ कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं है, ठीक है, खरीदारी की है, अच्छा सपोर्ट किया हमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे तो डीआई ने यहाँ पे कॉल की साइड यहाँ पे पोजीशन को बिल्कुल बढ़ाया है, फ्यूचर के अंदर भी हल्का पैसा डाला गया है। एक तरह से पोजीशन जो है ना डीआई की जो मूड बन रहा है बिल्कुल एक खरीदारी का बन रहा है, अभी मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ संकेत दे रहा है डीआई। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरा टेक्निकल के साथ ग्लोबल मार्केट को भी इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे सामने देखो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। बैंक निफ्टी कहानी को समझो, क्योंकि बैंक निफ्टी ना एक लेवल पे अभी भी खड़ा हुआ है, बिल्कुल दमदार पोजीशन।
ये ट्रेंड लाइन देखो कितनी अच्छी खासी सपोर्ट लेती जा रही है बार बार, इस ट्रेंड लाइन से ना बार बार रिकवरी करता जा रहा है, ये होता है अप ट्रेंड। अब बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर एक वीकनेस है। क्यों है? क्योंकि आईटी स्टॉक के अंदर एक गिरावट आती जा रही है, उनका दबाव निफ्टी को उभरने नहीं दे रहा है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चल रहे हैं। अब दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलेंगे तो समझो मार्केट एक ट्रैप जोन में चला जाएगा। ट्रैप जोन में जो एक एक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जिनको फेवरेट होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उनके लिए बेस्ट है, वो एक ही ट्रेड करते हैं। अगर वो दोनों में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ट्रैपिंग हो जाता है। एक कॉल की साइड जा रहा है, एक पुट की साइड जा रहा है, ऐसे में डिफिकल्टी हो जाती है। कॉल निकालना भी और कॉल देना भी और कॉल लेना भी, वही सीधी बता रहा हूं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग जोन है। तो एक तरह से देखो बैंक निफ्टी इसी लेवल से ही क्यों रिकवर हुआ, ये लाइन है ना बड़ी एक तरह से लक्ष्मण रेखा बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन जैसे ये लाइन टूटी तो धराशायी हो जाएगा 400-500 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें, ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एसजीएक्स निफ्टी की तरफ नजरें डालें तो 69 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर दिखाई दिया रही है बिल्कुल। फिट्सी यूके के अंदर 29 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर 93 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 35 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। और नैस्डैक की तरफ जाए तो यहां पे भी बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहा है, 4 पॉइंट की तेजी गिरावट। निक्की जापान के अंदर देखे तो 11 पॉइंट की तेजी निक्की जापान के अंदर है, कोई ज्यादा मतलब फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है। S&P 500 की तरफ देखे तो 3 पॉइंट की तेजी, भाई 3 पॉइंट की तेजी है। डाउ जोन को अगर समझो तो 10 रुपए माइनस, 10 पॉइंट माइनस, यानी एक तरह से एसजेक्स निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे 69 पॉइंट और डाउ जोन को समझे तो 10 पॉइंट, तो टोटल 70-80 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे एक तरह से दोनों इंडेक्स को मिला के हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे इस एफआई डाटा को तो बड़ा पोजीशन हमें निकल के आने वाली है, बड़ी वाली, कि मार्केट मूड कैसे बन रहा है। देखो सब कुछ इंक्लूड किया जाता है लेकिन एक लेवल के साथ किया जाता है, ऐसे नहीं पहले ही ग्लोबल मार्केट को समझ लेंगे। पूरा डाटा समझते समझते ग्लोबल मार्केट को एक बिल्कुल नमक मिर्च का काम किया जाता है। तो एक तरह से ये वाला 17 और 18 तारीख का एफआई की पोजीशन यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे 36% यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेक्स को कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था एफआई। अब यहां पे एफआई ने क्या कर लिया, 36% आ रहा भाई। 36% का मतलब है पोजीशन को कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी 63% पुट की साइड, 63% पुट की साइड, यानी जैसे कि तैसे ही पोजीशन यहीं पे बिल्कुल बनी हुई है। अब कल भी मार्केट एक झूला झुलाता रहा, अब पोजीशन तो बनी नहीं, तो पोजीशन बनी नहीं तो यहाँ पे कैसे दिखेंगी मूवमेंट। तो आपको पता है मूवमेंट कितना आया, 2 रुपए की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखी गई थी कल। 2 रुपए की तेजी के साथ सारा दिन उठा पटक कर करा के वहीं पे क्लोज कर दिया गया था बैंक निफ्टी। और ऐसे ही निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट जारी रही। स्टॉकों के अंदर गिरावट थी तो भाई उनके अंदर भी गिरावट आ गई। अगर हम समझे यहाँ पे एफआई की पोजीशन को तो भाई एफआई का मूड तो बिल्कुल यहाँ पे साइड में नजर आ, लेकिन एक तरह से 63% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड अपनी पोजीशन को कौन एफआई बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड है तो 52% यहाँ पे लॉन्ग की साइड है, अभी भी 52% आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तो 52.80, 52.66, एक तरह से यहाँ भी पोजीशन बिल्कुल हल्की की गई है, थोड़ा सा कम किया गया है। यहाँ पे 47% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। तो एफआई का मूड जो बन रहा है ना एक तरह से 63% अभी भी वो पुट की साइड पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो यहाँ पे डीआई की तरफ से खरीदारी मूड बन रहा है कॉल की साइड और एफआई का मूड बन रहा है पुट की साइड, तो दोनों को अगर देखें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन एक तरह से फिर से प्रीमियम डीके की खतरा बिल्कुल बना रहेगा और कल होने वाली एक बढ़िया वाली एक्सपायरी। तो ऐसे में मार्केट के अंदर और यहाँ पे अगर इस लेवल को भी समझ लो भाई, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता हमारे लिए, बड़ा जरूरी होता है। ये वाला किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया विक्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया विक्स पिछले
3-4 सेशन से इसी लेवल पे खड़ा है ये वाला। तो मार्केट के अंदर बार बार ये एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर इंडिया विक्स अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो मार्केट के अंदर तेजी की संभावना और गिरावट की संभावना यहीं से होने वाली है। तो यहाँ पे एक अच्छे खासी सपोर्ट बार बार यहीं से रिकवरी किया था ये वाला, एक तरह से अभी भी उसी लेवल पे आ चुका है। अगर यहां से रिकवरी करता है ये वाले लेवल से तो समझो इसकी रिकवरी मार्केट के लिए खतरा है, ये गिरावट दिखा देगा यहाँ पे मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे इसके अंदर खरीदारी मतलब अच्छी खासी मूवमेंट रिकवरी देखने को मिली तो ये रिकवरी यहां तक आएगी जो ऊपर से ट्रेंड लाइन लेके आ रहा हूं मैं, ये भी बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन अगर हम समझे तो यहां से इसकी रिकवरी मार्केट के लिए खतरा बिल्कुल बन जाएगी क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़ा एक खतरा जरूर मंडरा रहा है। मार्केट अभी भी एक साइडवे ट्रेंड में फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी करंटली देखें तो 5 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। डाउ जोन के अंदर 20 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मार्केट की तरफ मार्केट पूरा आज साइडवे ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन एक बड़ा बिल्कुल होने वाला बड़ा मूवमेंट जरूर आएगा आज, ये वाला बिल्कुल कंफर्मेशन दे रहा है, फटने वाला जरूर है क्योंकि ये बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। या तो इधर या तो उधर, चांसेस ऊपर के हैं क्योंकि बार बार यहीं से रिकवरी देखने को मिलती रही है इंडिया विक्स के अंदर। तो ऐसे में मार्केट के जो अभी संकेत आ रहे हैं तो 30-40 पॉइंट की यहाँ पे माइनस प्लस के साथ ही यहाँ पे निफ्टी एक संभावना दे रहा है कि मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है। एक तरह से 30-40 पॉइंट नीचे ऊपर इतना ही संभावना, को बड़ा गैप डाउन नहीं है, कोई बड़ा एक तरह से ब्रेकआउट भी नहीं नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर।